अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए हम बना रहे हैं जिनको हमारी इस वीडियो में वाई वेयर एंड व्हेन वी यूज़ एनोवा में हमने एक बात की है कि हम एनोवा की तरफ तब आते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं और उनके बारे में जब आपने हाइपोथेसिस ड्रॉ की होती हैं, उनके जो दो से ज़्यादा हाइपोथेसिस हो आपके पास, पॉपुलेशन मीन को आपने कंपेयर करना हो, तो उस सिचुएशन में हम एनोवा की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि वहाँ पे आपका ये दो से ज़्यादा पॉपुलेशन से क्या मतलब है आपका, और उसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएं, या पॉपुलेशन वर्ड से आपका क्या मतलब है। तो चूँकि कमेंट में इस का डिटेल के साथ जवाब देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये वीडियो स्पेशली उनको जवाब देने के लिए ही बनाई गई है। हो सकता है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला हो, तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस बात में अभी भी कंफ्यूजन है। सो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद उनकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने जो पूछा है कि द वर्ड पॉपुलेशन से आपका मतलब क्या है। तो देखें, पॉपुलेशन से मुराद वो तमाम एरिया या वो तमाम ग्रुप कह लें, ठीक है। पॉपुलेशन इज एक्चुअली दैट ग्रुप जिसके बारे में हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, या जिसके बारे में आपने अपना हाइपोथेसिस ड्रॉ किया है, वो ग्रुप आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर उसी पॉपुलेशन में से हम सैंपल लेते हैं और फिर उन सैंपल के बेस पे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि आया हमारा हाइपोथेसिस जो हमने उस पॉपुलेशन के बारे में जो हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ की है, क्या वो ठीक है या नहीं, स्टैटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है ना। तो ये बेसिक पर्पस है हमारे जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनको यूज़ करने का। अच्छा, अब यहाँ पॉपुलेशन का तो आपको क्लियर हो गया। क्या है पॉपुलेशन? वो ग्रुप होता है जिसके बारे में आप हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन के लिए एग्जाम्पल्स तो आप कोई भी ले सकते हो। एक कॉलेज है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपका एक पॉपुलेशन हो गया। या पॉपुलेशन की तो बहुत सारी एग्जांपल्स है। पॉपुलेशन आप एक एरिया में मेल और फीमेल को अलग अलग कैटेगराइज करना चाहते हो। एक मेल ग्रुप ले लो, एक फीमेल ग्रुप ले लो, तो यहाँ पे आपके दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गया। मेल का जो होगा वो एक अलग पॉपुलेशन, फीमेल का एक अलग पॉपुलेशन। तो ठीक है, दो तक की तो एग्जाम्पल शायद आपको समझ है, लेकिन आपका क्वेश्चन था दो से ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो दो से ज्यादा के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज एक कॉलेज में आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर की बात कर लें, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपके पास जो क्लास है उसमें डिफरेंट सेक्शन है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लेट्स सपोज एक कॉलेज में क्लास सेकेंड ईयर में आपके पास 4 डिफरेंट सेक्शंस है, ए, बी एंड सी। तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है क्लास सेक्शन ए में, देखिए क्लास उनकी सेम है, दोनों चारों के चारों सेक्शन किस क्लास के हैं? सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है ना। FSC के पार्ट 2 के लेट्स सपोज कंसिडर कर ले, जिन्हें हम सेकेंड ईयर बी कहते हैं। सो ये आपके पास 4 डिफरेंट सेक्शन है। अब ये इनकी जो क्लासेस और इन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स है ना, ये सेक्शन ए के लिए जितने भी स्टूडेंट्स वो एक अलग पॉपुलेशन है, सेक्शन बी का आपका सेकंड पॉपुलेशन है, सेक्शन सी का आपका थर्ड पॉपुलेशन, और सेक्शन डी का आपके पास फोर्थ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब आप उनके किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लेट सपोज आप कहें कि आपने उनके स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर उन्होंने दिया है
उसके मार्क्स आपने देखने हैं, उसका एवरेज निकालना है और इन चारों क्लासेस को आपने कंपेयर करना है उनके मार्क्स को, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 4 पॉपुलेशन है और इन 4 पॉपुलेशंस के स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करनी है आपने। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे 4 डिफरेंट हाइपोथेसिस ड्रॉ होंगे। तो ये इस तरह से वहाँ पे जो हमने बात की है ना, वो इस तरह उसका मतलब ये था, ठीक है ना। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स के वो आपके पास, अच्छा इसके अलावा आप ये भी ले सकते हैं कि आपके पास 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स ले लें और वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को कंसिडर करके चारों हॉस्पिटल में आप उनको कंपेयर करें, या 4 नहीं 3 हॉस्पिटल्स भी आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है उन सिचुएशंस पे। तो ये डिफरेंट इस तरह के जो सिचुएशंस है वो आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉपुलेशंस ही होंगे, आपके पास 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। उन 2 से ज़्यादा के बारे में आप कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं और फिर आपको वहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में हमने उस वीडियो में बात की थी कि फिर हम इनोवा की तरफ आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।